कर देते हैं हम, ग्रुप सब में इसको सब जगह शेयर कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे कि हम ऐसे लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 1 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो ये एक देख रहे टर्म जा रहा है। अब इसका जनरल टर्म अगर हम लोग लिखना चाहें, जनरल टर्म लिखना चाहें तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर किस फॉर्म में है, 2n+1 के फॉर्म में, जहाँ n का वैल्यू 2n+1 के फॉर्म में। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। n का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। n का वैल्यू अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ऐसे समझाने का कोशिश अगर हम लोग करें, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हो 1 2 ऐसे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 करके ऐसे सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज अप टू द इंफिनिटी, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अगर इसका पैटर्न अगर लिखने का कहे, प्रोग्रेशन लिखने का बोले, जनरल टर्म लिखने का, तो इसका जनरल टर्म हम लोग लिखेंगे ऑड नंबर का 2n+1। चेक करके देखते हैं 2n+1, n का वैल्यू अगर तुम लोग यहाँ पर 0 रखोगे, 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 2 × 0+1, तो 2 × 0 क्या हो गया, 0, यानी कि 1 आएगा। n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो तुम्हारा 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 7 आ जाएगा, 4 पुट करोगे 9 आ जाएगा, 5 पुट करोगे 11 आ जाएगा, यानी इसका जनरल टर्म होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। जनरल टर्म अगर कोई भी सीक्वेंस का लिखते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में भी अब हम लोग देखते हैं एक एक चीजों को, तो हम लोग इसको जो है हटाते हैं। इधर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इधर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको हम लोग को हटाना है। हम लोग को इसको अगर हटाना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैक कर देते हैं ताकि हट जाए। इसको हटाने के लिए हम लोग बैक करते हैं, नॉर्मल अपना क्लीन लाते हैं, ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग सारा चीज जो है इसी पे डील करते हैं, सारा चीजों को डील इसी पे करेंगे, सारा चीज डील इसी पे करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है जनरल टर्म का, कोई भी एपी का जनरल टर्म जो होता है Tn, उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो होता है a+n-1 इंटू टी। जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू टी। फॉर एग्जाम्पल को एक ही क्वेश्चन से सब जानने का कोशिश करेंगे। A1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एक ये है डॉट 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 करके, एक ये प्रोग्रेशन है, दूसरा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 करके एक ये प्रोग्रेशन, एक है 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 3 प्रोग्रेशन है। इसमें से बताना है कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में है और कौन नहीं है, और फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताना है। सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस, इतना बताना है। तो इतना हम लोग को बताना है। एक मिनट, इसको हटा के हमको इधर लाना है। अब देखिए हम लोग इसको छोटा कर दे रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं, छोटा करके देख रहे हैं, बहुत बच्चों को दिख नहीं रहा है इसीलिए। इसमें से बताना है कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। आंसर बताना है कमेंट में, कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं। जल्दी से बताना है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं। क्या ये पहला वाला एपी में है, पहला वाला एपी में है, ये पहला वाला एपी में है तो देखेंगे। ए का वैल्यू है फर्स्ट टर्म है यहाँ 1, जो पहला वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। कॉमन डिफरेंस वैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, तो सेकेंड टर्म ये रहा 3 और फर्स्ट टर्म ये रहा, तो 3 - 1 2 आया,
फिर अगले टर्म में से पिछले को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर 9 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर 11 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा 2। यानी हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी पहला वाला क्वेश्चन हमारा एपी में है, तो एपी में है तो लिखेंगे यस, और इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। अंशु, अंशु है, हेलो अंशु, अंशु कमेंट कर रहा है हेलो। सेकेंड क्वेश्चन में जल्दी बताओ, 2 4 6 8 10 है, क्या ये एपी में है या नहीं, यस और नो। इसमें बताना है क्या ये एपी में है और नॉट एपी। दो ऑप्शन है, एक एपी और नॉट एपी। जल्दी से कमेंट करो कौन सा सही होगा, एपी या नॉट एपी। जल्दी बता दो कौन सा सही होगा। यानी कि इसमें भी घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। यानी हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये भी एपी में है। तो इसमें फिर हमको बताना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होता है पहला वाला 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 2, घटा घटा के ला रहे थे 2, तो ध्यान में रखना है। इसको देखते एपी में है कि नहीं, ये वाला 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यानी एक बार कॉमन डिफरेंस 2 आया है, एक बार कॉमन डिफरेंस 4 आया, एक बार कॉमन डिफरेंस 2 आया। क्या कॉमन डिफरेंस हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का सेम है, यस और नो, यस और नो। तो सेम नहीं है, यानी ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। तो ध्यान में रखना है एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। एपी में होने के लिए हर, हिंदी में लिख देते हैं, हर अगले टर्म से पिछले टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। पिछले टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो एपी में होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं 2 था, 5 था, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, डॉट 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 करके इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है घटा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 2, फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया है 2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है निकाल लेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाना है। 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 14 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी हर अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि मेरा कंडीशन सही है, ये एपी में है, एपी में है। और एपी में जो सबसे पहले होता है, ये सबसे पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2, तो 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2। चलो एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं, कोई भी टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है टीएन लिखना। टीएन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद करने ला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रामबान दे रहा है, लड़ने से पहले हम तुमको औजार दे रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना है। nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर कोई भी टर्म निकालना रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे, ए हमारा यहाँ पर होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन एक है फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ एपी। 1 5 9 13 17
फोर्थ टर्म नहीं, 54th टर्म। क्या निकालना है? 54th टर्म। डॉट 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 करके अप टू इंफिनिटी तक सीरीज है ये क्वेश्चन है। इसमें से हमको निकालना है 54th टर्म क्या होगा। 54th टर्म क्या होगा ये बताना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? टीएन। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए कितना निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्या होता है? जो पहला वाला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म। कितना है यहाँ पर? 1 है, तो ये हो जाएगा 1। दूसरा है हमारा कॉमन डिफरेंस 5 है, यानी डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाते हैं, 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 4। यानी डी का वैल्यू क्या हो गया? 4। 5 में से 1 गया तो क्या हो गया? 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि ए आ गया, डी आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? टीएन। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये था। अब हमको निकालना है T54। T54 का मतलब होता है n का वैल्यू 54। n जो है n का वैल्यू होता है जितना टर्म निकालना है। जैसे 5वां टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 5, 6वां टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 6, 100वां टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 100। ध्यान में रखना। तो T54 निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ a है, a मतलब फर्स्ट टर्म, पुट करेंगे 1। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 54 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना लाया? 4, इंटू में 4। सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 53 इंटू 4, तो 1 प्लस 53 को 4 से गुना करेंगे। 3 चौका 12 के 4 हाथ में 1, 5 चौका 20 और 1 21, 214, 215 आ गया। कितना आंसर आ गया? 215। यानी 215 होगा जो 15वां टर्म होगा। बोल सकते हैं T54 जो होगा वो कितना होगा? 215।